केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड कवर करेंगे, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म। यूनिट 2 में हम दो मेन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है SGOT एंड SGOT। फर्स्ट ऑफ ऑल हम SGOT के बारे में पढ़ेंगे। SGOT के बारे में पढ़ेंगे। SGOT को AST भी कहा जाता है। SGOT की फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेज। क्योंकि ये एक एंजाइम है इसीलिए इसके पीछे एज लिखा मिलेगा। हमेशा कोई भी एंजाइम होता है उसके पीछे एज लिखा मिलता है, एज, ASE, एज, क्योंकि ये एंजाइम है। ये एंजाइम SGOT एंजाइम हमारी बॉडी में लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन और मसल्स में बनता है। ये एंजाइम हार्ट, लीवर, मसल, ब्रेन, किडनी, इन ऑर्गन्स में बनता है। ये एंजाइम की सिंथेसिस यहाँ होती है। ये जो एंजाइम है ये बॉडी को एनर्जी और प्रोटीन देता है। ये एंजाइम बॉडी को एनर्जी एंड प्रोटीन देता है। इस टेस्ट को क्यों किया जाए? इस टेस्ट को करने के लिए क्या कारण है? इस टेस्ट से हम हार्ट की हेल्दीनेस और लीवर की हेल्दीनेस का पता लगाते हैं। इससे हम हार्ट की हेल्दीनेस और लीवर की हेल्दीनेस का पता लगा सकते हैं, या लीवर की डिजीज या हार्ट की डिजीज का पता लगाया जा सकता है। इससे हार्ट अटैक का भी इंडिकेशन मिलता है। इससे हार्ट अटैक का भी पता लगाया जा सकता है। इससे मसल्स के डैमेज होने का भी पता चलता है। SGOT की नॉर्मल रेंज मेल में 10 से 40 माइक्रोलीटर यूनिट पर लीटर और फीमेल में 9 से 32 यूनिट पर लीटर होती है। ये आपको नॉर्मल रेंज अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपका SGOT लेवल हाई आता है इसका मतलब है कि आप फॉलोइंग डिजीज से सफर हैं। ये सभी बीमारियां आपके शरीर में हो सकती हैं: हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लीवर की सेल की डिस्ट्रक्शन, हार्ट अटैक, मसल इंजरी, हैवी एक्सरसाइज, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड कंजप्शन ऑफ मेडिसिन स्पेशली स्टीरॉइड्स। जब आप लोग स्टीरॉइड्स या अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन कर लेते हैं तब भी SGOT का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन लो SGOT होने से शरीर को कोई नुकसान नहीं है, इसको नॉर्मल ही माना जाता है। ये किसी डिजीज को इंडिकेट नहीं करता। अब इसके प्रिंसिपल और इसके एस्टिमेशन की बात की जाए कि हम इसका प्रिंसिपल और एस्टिमेशन किस मेथड से करते हैं। इसका नाम है रिचमैन-फ्रैंकल मेथड। रिचमैन-फ्रैंकल मेथड, रिचमैन-फ्रैंकल मेथड इसका नाम है। इसके अंदर सबसे पहले आपको डेफिनेशन डिफाइन करनी है कि हम SGOT को एक एंजाइम मानते हैं। SGOT एक एंजाइम है जिसको हमारा लीवर, हार्ट, मसल मेनली बनाता है और इसके डैमेज होने से, लीवर हार्ट के डैमेज होने से इसका लेवल शरीर में बढ़ जाता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। इसका जो प्रिंसिपल है, इसके प्रिंसिपल के अंदर आपने ध्यान रखना है कि जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएजेंट्स के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे आप रिएजेंट्स यूज करते हैं वैसा ही रिएक्शंस होती हैं। एल एस्परेट जब कीटोन्यूट्रिएंट के साथ बाइंड करता है, SGOT नाम के एंजाइम की प्रेजेंस, जब एल एस्परेट अल्फा ग्लूटामेट के साथ बाइंड करता है SGOT रिएक्शन के साथ, SGOT एंजाइम के साथ, तो पिंक कलर का ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है।
पिंक कलर का ऑक्सैलोएसीटेट बन जाता है, जिसकी रीडिंग हम 505 नैनोमीटर पर देते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट डायग्राम में करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको रिएजेंट्स पता होने चाहिए कि हम कौन से रिएजेंट्स यूज करते हैं। सबसे पहला रिएजेंट का नाम है सबस्ट्रेट बफर रिएजेंट। सबस्ट्रेट बफर रिएजेंट, अगर आप रिएजेंट को ध्यान से देखेंगे तो प्रिंसिपल वाले सबस्ट्रेट ही दिखाई देंगे। जो प्रिंसिपल में सबस्ट्रेट थे वही इस रिएजेंट में पाए जाते हैं। सेकेंड रिएजेंट है DNPH, थर्ड है NaOH, फोर्थ है स्टैंडर्ड एंड फिफ्थ हम डिस्टिल वाटर को यूज करते हैं। इसका प्रोसीजर हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से अभी एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसीजर में हम 3 में सैंपल को डाला जाता है। स्टैंडर्ड में सैंपल कभी नहीं डाला जाता, ब्लैक में भी सैंपल कभी भी नहीं डाला जाता। आपको ध्यान रखना है, ब्लैक जो टेस्ट ट्यूब होती है वो रिएजेंट्स को चेक करने के लिए होती है कि कहीं फॉल्स रिजल्ट तो नहीं आता, आपका रिजल्ट फॉल्स तो नहीं है कहीं, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। सबसे पहले हम तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर सबस्ट्रेट बफर डालेंगे। हम सबस्ट्रेट बफर नाम का रिएजेंट तीनों में 1-1 ml डालेंगे। सेकंड नंबर पर हम सिर्फ टेस्ट वाली ट्यूब के अंदर सैंपल डालेंगे। सेकंड ट्यूब में स्टैंडर्ड की ट्यूब में स्टैंडर्ड डालेंगे और ब्लैक वाली ट्यूब में डिस्टिल वाटर डालेंगे। इसमें मेंशन भी है, जब आप इसको फोकस करेंगे तो यहाँ सिरम है, यहाँ स्टैंडर्ड है और यहाँ डिस्टिल वाटर। यहाँ सिरम डाला गया है, यहाँ स्टैंडर्ड डाला गया है, यहाँ स्टैंडर्ड डाला गया है और यहाँ पर डिस्टिल वाटर डाला है। अब हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट करने के लिए रख देंगे। फिर इन तीनों के अंदर हम DNPH नाम का रिएजेंट 1 ml डालेंगे, जैसा कि डायग्राम में मेंशन है। DNPH रिएजेंट इसके अंदर डाला जाएगा। फिर तीनों ही ट्यूब्स के अंदर हम NaOH रिएजेंट भी 10-10 ml डालेंगे। फिर इनको मिक्स करेंगे ताकि फाइनल कलर की डेवलपमेंट हो जाए, ताकि फाइनल कलर आ जाए। हमारी रीडिंग के लिए पिंक कलर इसका फाइनल कलर है। टेस्ट की ट्यूब में भी और स्टैंडर्ड की ट्यूब में भी पिंक कलर आना ही चाहिए, लेकिन ब्लैक में कोई भी कलर आना नहीं चाहिए, ब्लैक में कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। और अब हम इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स की रीडिंग लेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर और वेवलेंथ होगी 505 नैनोमीटर। 505 नैनोमीटर के ऊपर हम इसकी रीडिंग लेंगे। फिर हम ये फार्मूला पुट करेंगे, जो भी रीडिंग आएगी कैलकुलेशन में जो फार्मूला लिखा हुआ है ये हमें SGOT के वैल्यू के बारे में बताएगा। जो रीडिंग आपकी टेस्ट में आई आप वो रीडिंग यहाँ लिखोगे, जो स्टैंडर्ड में रीडिंग आई वो लिखोगे और जितना भी आपने स्टैंडर्ड यूज किया था, जैसे कि 1 ml आपने स्टैंडर्ड यूज किया था वो यहाँ पे लिखोगे। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर था। अब हम ऊपर वाले डायग्राम पे चलते हैं इसको कंक्लूड करने के लिए। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसकी नॉर्मल रेंज आपने ध्यान रखनी है। मेल में 10 से 40 और फीमेल में 10 से 35 यूनिट पर लीटर। दिस U इज कॉल्ड यूनिट पर लीटर। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ये लीवर की डिजीज को दिखाता है। हेपेटाइटिस लीवर की डिजीज है, लिवर क्लोरोसिस लीवर की डिजीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस लीवर की डिजीज है। ये हार्ट की डिजीज जैसे हार्ट अटैक हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट की मसल का काम कम करना, हार्ट की मसल्स का वीक हो जाना, इसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बीमारी को दिखाता है और मसल्स की बीमारी को भी दिखाता है। पैंक्रियाज की सूजन भी इसी की वजह से होती है और एनीमिया की शिकायत भी इसमें देखी जा सकती है। तो ओवरऑल ये बॉडी में टिश्यू, अगर किसी भी तरह का टिश्यू डैमेज हो रहा है उसको उसकी बीमारी को शो करता है, लीवर की बीमारी को शो करता है और हार्ट की बीमारी को भी शो करता है।